अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब फाइनली आज मैंने अपनी प्यारी बेटी के लिए एक अच्छा सा केक बना लिया है और साथ में ये ट्रेंडिंग पुल आउट केक मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ। शुरू से लेके आखिर तक ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने ही करूँगी ताकि आप लोग भी अपने घर में बना सको। अच्छा, इस ट्रेंड में आप 2 टियर केक भी बना सकते हो। आप 2 टियर भी बना सकते हो, बट मैंने एक ही टियर बनाया क्योंकि घर में हम 5 लोग तो थे और इतना ज़्यादा किसी ने खाना नहीं था, तो फिर मैंने थोड़ा सा ही बनाया। अच्छा, ये मैंने माल्ट केक जो आपको सिखाया है उसका स्पॉन्ज मैंने बनाया है, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये 2 5 इंच के पैन में बेक किए हैं और 2 6 इंच के पैन में। जो 2 6 इंच के पैन में है वो मैं उठा के केक बना लूँगी और ये जो 2 5 इंच पैन वाले थे इनको मैं साइड पे रख दूँगी, ठीक है। वो फिर बाद में हमारे काम आ जाएंगे। तो जनाब नज़रें मेरे हाथों पे रखनी है, मुझे सुनते जाना है। ये वाली डमी थी जो मैंने कल फाइन बेकिंग टूल से मंगवाई थी, जो कि मैंने आपको कल नहीं दिखाई थी सरप्राइज़ के लिए। अच्छा जी, ये देखो, ये 6 इंच इसकी हाइट है और सॉरी 6 इंच इसका डायमीटर है, 5 इंच इसकी हाइट है और इसका ये जो ऐसे आर्च से बनी है इसकी 3 इंच हाइट है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, इसके ऊपर मैं 5 इंच का केक बोर्ड रख के, क्योंकि मैं इसके ऊपर डमी पे कोई क्लिंग रैप कुछ नहीं कर रही हूँ। ये 6 इंच वाले दो जो हमारे केक्स हैं इनको मैंने रेडी कर लूँगी और इसके ऊपर हमने जो गनाश वगैरह लगाई है वो तो मैंने आपको सिखाई हुई है ना, ये वही वाली फ्रॉस्टिंग है, ठीक है। इसको बस रेडी करके मैं रख दूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई, मैंने बड़ी मुश्किल से छोटी कर करके आप लोगों को दिखाई है। अब ये देखिए, बस फाइनल प्लास्टर इसका हो गया था क्योंकि मैंने साथ ही इसका क्रम कोटिंग की तो इसको ज़रूरत इतनी थी नहीं, फटाफट से ये फाइनल नीट हो गया हमारा। इसको उठा के मैंने फ्रिज में रख दिया। अब हम आ जाते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। आपके पास अगर कोई कार्डबोर्ड है, कोई पुराना गत्ता पड़ा है, आपने इस तरह से उसको रख के इसकी मेजरमेंट ले लेनी है कि कितना चौड़ा है और कितना लंबा आपने बनाना है जो कि इसके अंदर जाएगा, ठीक है। अब ये देख लो आप। अच्छा, ये ना जो गत्ता है ये ख़राब नहीं है इसके ऊपर मेरे गीले हाथ रखे थे, मैंने हाथ धोए ना तो मेरे सारे गीले हाथ इस पे लग गए थे। अच्छा जी, एक हुई है जी बहुत प्यारी बात, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। आप बस नज़रें मेरे हाथों पे रखी जाएगा जो मैं आपसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ। आज है जी रिदा बिलाल के बेटे की भी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बेटा, बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से आपको और अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। अच्छा जी, हमारी बहुत प्यारी कुलसूम है, उनका इतना प्यारा मैसेज आया, उन्होंने कहा नादिया प्लीज़ बुरा मत मनाइएगा, लेकिन आप जो हैं किन्जा को किन्जा ना कहा करें, कंजा कहा करें, ओरिजिनल नेम कंजा है। और ना कुलसूम सिस्टर, मज़े की बात ये है कि तनवीर साहब ने कह कह के थक गए कि नादिया किन्जा ना कहा करो, कंजा नेम है, लेकिन मुझे किन्जा ही अच्छा लगता है मैं किन्जा कहती रही तो ना। अच्छा, किन्जा के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे भी कंजा है और मतलब स्कूल में भी सब इसको कंजा ही कहते हैं। वाहिद मैं जो किन्जा कहती हूँ तनवीर से कंजा ही कहती हैं। तो जो कुलसूम सिस्टर ने बात की, मैंने कहा अच्छा, नामों के भी मतलब होते हैं और वाकई वो आप पे इम्पेक्ट डालते हैं। तो जनाब आज मैंने स्पेलिंग भी कंजा ही लिखे हैं, देख लें मैंने आपकी बात को कितनी अहमियत दी। तनवीर कहते हैं मैं क्या कह के थक गया, कोई फ़र्क नहीं, यूट्यूब फैमिली में से किसी ने कह दिया तो फ़ौरन राह से कंजा कंजा हो रही है मैं कहा बस जिसकी बात दिल को लग जाए तो बंदा क्या करे ना। तो बस थैंक यू सो मच कुलसूम सिस्टर कि आपने इतना ख्याल किया, जज़ाकल्ला खैर। देख लिया, मैंने उसे कंजा ही कह रही हूँ कल से, बस आपने मेरी बेटी के लिए बहुत सारी दुआ करनी है। अच्छा जनाब, आप सब ने बहुत प्यारी सी दुआ कमेंट सेक्शन में मेरी प्यारी बेटी कंजा के लिए करनी है, जैसे कि आप सब उसके लिए मदर फेरीज़ की तरह हो जो कि प्यारी प्यारी दुआएं देती हैं, तो आपने भी देनी है और मुझे आपकी सबकी प्यारी दुआओं का इंतज़ार रहेगा। ये आप समझ लें कि कंसा के लिए गिफ्ट है और ये जो इतने अरसे से मैं आपको सिखाती आ रही हूँ, आपने इसका रिटर्न मुझे कमेंट सेक्शन में प्यारी सी दुआओं के ज़रिए देना है, ठीक है। मैं इंतज़ार करूँगी। अच्छा जी, घर में सारे काम पड़े हैं, शुक्र मैंने खाना नहीं बनाना था, बाहर ही हमने जाना है, लेकिन सब मेरे इंतज़ार में बैठे हैं कि मम्मा वॉइस ओवर करें तो हम बाहर निकले। अच्छा जनाब, आना तो किसी ने भी नहीं था, मैं थी, मैं मम्मा थी, ओह मम्मा कह रही हूँ, मैं थी, बच्चे थे और तनवीर थे, लेकिन फिर अचानक से मेरी मम्मा आ गई और साथ में मेरे भतीजे आ गए माशाल्लाह से, तो ये घर में एकदम से रौनक हो गई। अच्छा, मैंने इनवाइट करना था सबको, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी, गैस का इशू हो रहा था, मैं कर नहीं पाई ना, तो मैंने कहा था चलें थोड़ा सा मौसम बेहतर होगा ना फिर करूँगी। अच्छा जनाब, बातों ही बातों में ना हमने पॉइंट मिस नहीं करते नहीं, देखिए मैंने क्रीम विप की है और मैंने जो है ये कलर भी कंजा मैडम डाल रही थी, बहुत ज़्यादा उनको शौक आया हुआ था हर काम करने का। तो ये देखिए मैं सारा कुछ मिक्स कर रही हूँ, ये विप क्रीम केक है, ठीक है।
अच्छा जी, अब आप ये देखो जो डमी थी ना, इसको मैंने नीचे वाली साइड से ग्लू गन के साथ अटैच कर दिया बोर्ड के ऊपर, ठीक है। बोर्ड एल्फी से कर लो, ग्लू गन से कर लो, कोई यूहू ग्लू से कर लो, जिससे भी आपको लगे कि अच्छे से स्टिक हो जाएगा। अच्छा, मेरी बेटी को ना पर्पल कलर बहुत पसंद है, दीवानगी की हद तक पसंद है। वो कहती मम्मा पर्पल केक। मैं कहा ना पहन, मैंने खाना है, मैं इतना काला रंग, इतना डार्क कलर नहीं खा सकती। आखिरकार मैंने रेनबो वाला उसको कह तो दिया, लेकिन मुझे तो बस हो रहा था वाइट केक बना ले मेरे से, लेकिन भाई नहीं। फिर जनाब ये देखिए, इस तरह से आपने डमी के साथ अटैच करके इसको, और आपने इस तरह से इसको नीट कर देना है, ठीक है। अच्छा, और मैं क्या बात बताने वाली थी, हाँ चलिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी बातें बताती हूँ। अच्छा, जब ना कंज़ा पैदा हुई ना, कंज़ा बहुत वीक थी, इतनी वीक थी, और कुछ मेरी भी थोड़ी कंडीशन बड़ी क्रिटिकल हो गई थी। तो जब मैंने कंज़ा को देखा, मुझे तो हार्ट अटैक होने लगा। मैंने कहा हाय, इतनी अलग सी किंसा थी ना, मतलब बहुत कमज़ोर छोटी सी। मैंने तो रोना स्टार्ट कर दिया। तो मेरी अम्मी कहती क्या हुआ? मैं कहा अम्मी ये कैसी है, ये प्यारी क्यों नहीं है? अम्मी कहती जा, इतनी सोहनी साड़ी थी ये है। अच्छा, तब ना कंज़ा की आंखें भी अभी बंद थी, इतनी खुली नहीं हुई थी इसने। फिर जूँ जूँ थोड़ी सी बड़ी हुई, माशाल्लाह इतनी प्यारी होती चली गई। कमज़ोर थी ना, जैसे थोड़ा सा जिस्म भरा, इतनी प्यारी हो गई। अच्छा, कंज़ा का नाम मैंने और आयशा ने रखा था। रात को आयशा मेरे पास ही थी जब ये पैदा हुई थी ना, 2 हफ्तों की थी, तो 1.5 हफ्ते की होगी। तो मैं कहा आयशा इसका क्या नाम रखे ना, कहती प्यारा सा कोई रख ले। तो ना मैं कहा, तो हम दोनों ने डिसाइड किया। फिर हमने कहा चल किंज़ा रखते हैं ना, मैं किंज़ा नाम बहुत पसंद आया था। तो जनाब हमने फिर इसका नाम इस तरह से रखा था। और उसके बाद ना मैं को आयशा मैं इसकी शादी कैसे करूँगी, ये तो बहुत अलग से फेस है इसका। और अब बिलीव करें, अब आप कंज़ा को देखें, इतनी माशाल्लाह प्यारी है, इतनी प्यारी इसकी आईज़ का कलर है। तो ना बस मुझे ऐसा लग रहा था ना कि थोड़ा सा इसका कलर कम्प्लेक्शन भी थोड़ा सा अलग था, यानी मेरे से बिल्कुल उलट थी ये। और इतनी छोटी सी सूखी सी। मैंने कहा हाय, आशा कहती अभी इसकी शादी होने लगी तो टेंशन पड़ गई है इसकी, शर्म कर थोड़ी सी। उसने मुझे डांटा और कहती देखिए इतनी प्यारी हमारी बेटी हो जाएगी। और माशाल्लाह वही हुआ, गुजरते दिनों के साथ इतनी इतनी प्यारी होती चली गई। अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत दे सब बेटियों को। मुझे तो बेटियां बहुत प्यारी लगती हैं, खुद मैं एक बहन थी तो मुझे बड़ी चाह थी बेटी हो बेटी हो। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत प्यारी बेटी के से नवाजा। तो जनाब मैंने ना आपको इस केक का बता दूँ, अगर ये मेरे ऑर्डर का केक होता ना, मैंने 6-7 हज़ार से कम में नहीं बनाना था, लेकिन बस आप देख लें। अच्छा, एक ये जो आप कह रहे हो कि नादिया आज क्या हो गया कि तुमने किट्टी क्यों वहाँ पे रखी हुई है, तो ये ना मेरी किंसा की फेवरेट है। उसने कहा मम्मा मेरा केक है तो मेरी किट्टी भी वहाँ पे हो। तो ये उसने नुक्कर में जो किट्टी घुसाई है ना, ये उसी की है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्ची का शौक है क्या करूँ। और ये जो कलर्स हैं ना, ये कल के इधर ही पड़े हैं, उठाने की नौबत नहीं आई, थक इतना चाहती हूँ। तो अभी इनकी जगह नहीं बन रही, जगह बनाऊंगी तो फिर। अच्छा, ये देखिए मैंने जो छोटा वाला केक बनाना है ना, याद है मैंने डॉल केक के सेंटर में से जो निकाली थी गोल गोल से जो हमने केक्स के रखे थे, तो ये वो वाले हैं। और ये देखें यहाँ पे चली गई थी लाइट। लाइट ने आज बहुत तंग किया। शुक्र है मेरे ऑर्डर का केक नहीं था, मेरी तो जान पे बन जाती जितनी आज लाइट गई है। बार बार फ्रिज खुलती है, तो मैंने कहा ये ना हो भाई केक मेल्ट हो जाए, लेकिन शुक्र है घर का ही था। अच्छा, ये देखिए हमने जो कार्डबोर्ड काटा हुआ था ना, हमने इसके ऊपर फॉन्डेंट लगा दिया। अंधेरा होप आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ना यूपीएस की लाइट है और इधर वाली लाइट सही नहीं है। चलिए खैर, थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये देखिए मैंने इसको फॉन्डेंट लगा के इसको मैंने सेट कर दिया। अच्छा, अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है, अब मैं यूनिकॉर्न बना रही हूँ, अगर आपके पास ना इस तरह का बोर्ड नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप पुराना कार्ड कॉपी का गत्ता ले लें, कोई चीज़ ले लें, उसके ऊपर ना आप वो होता है ना बटर पेपर टाइप होता है, वो आप चढ़ा लें, वो बहुत लाइट वेट और अच्छा रहेगा, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। मैंने आपको जस्ट आइडिया देना था। अच्छा, अगर 2 टियर केक आप बना रहे हो ना, तो उसके लिए ये है कि नीचे वाला टियर सपोज अगर 6 इंच का है तो मैं ऊपर 4 इंच का केक लगाती, वो तो फिर बड़ा ही छोटा हो जाना था ना। तो उसका ये है कि जितनी नीचे वाले टियर की हाइट है ना, अगर 5 इंच है तो ऊपर वाले टियर की भी आपने 5 इंच रखी है, ताकि एक सिम्फनी कह रही हूँ, एक सिंक हो ना, आपस में चीज़ें कंप्लीमेंट करें एक दूसरे को। तो इस तरह से होगा। वो तो बहुत आसान है बनाना, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था। मैं कहा ये मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरह से आपने डमी के ऊपर क्रम्ब कोट करना होता है और फाइनल प्लास्टर करना होता है। अच्छा, हमारी बहुत प्यारी यूट्यूब फैमिली मेम्बर है, उन्होंने कहा कि नादिया डमीज़ का क्या करते हो आप? डमीज़ सोने डमीज़ का मैं ये करती हूँ, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं जी हमारा 5 पाउंड का केक बना दें, लगे वो 10 पाउंड का। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, नीचे 5 पाउंड की डमी लगा देते हैं। बाज़ार से मिलती है, फाइन बेकिंग टूल से डमी मिलती है। ये वाली जो डमी है मैंने उन्हें ऑर्डर करके मंगवाई थी, उन्होंने कहा ये ऑर्डर पे बनती है, लेकिन ये एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, एक स्पेयर पड़ी हुई थी, तो उन्होंने फिर मुझे भेज दी थी 5 बाय 6 वाली, ठीक है।
तो अगर आपको चाहिए हो, आपको नंबर मैंने कल दे दिया था, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको ऑर्डर में बना देंगे, जितने मर्ज़ी ऊंची बनवानी हो, जितनी मर्ज़ी चौड़ी बनवानी हो। मेरे तो घर का केक था, छोटा सा केक था, और माल्ट केक था, 2 से 2.5 पाउंड का होगा, तो मुझे इतनी बड़ी चाहिए भी नहीं थी, लेकिन मैंने आप लोगों को एक आइडिया देना था कि आपने किस तरह से इसको बनाना है। ठीक है, अच्छा ये मैं यूनिकॉर्न बना रही हूँ। अच्छा पहले तो मैंने एक यूनिकॉर्न बनाना था, कहती मम्मा एक यूनिकॉर्न, 3 तो हो। मैं कहा बस कर दो, तुम बहन भाई बना रही हूँ मैं सारे केक के ऊपर कि तीनों बहन भाई हो, एक लड़की यूनिकॉर्न हो, 2 लड़के यूनिकॉर्न हो। कहती नहीं मम्मा नहीं, बस फिर आपको पता ही है कि बर्थडे थी तो मैं क्या कर सकती थी, फिर मैंने बना ही दिया। लेकिन मैं तो बस दिल ना मेरा ऐसे ही हो रहा था कि इतनी फॉन्डेंट ज़ाया हो रही है। लेकिन खैर इट्स ओके, क्या कर सकते हैं। अच्छा जनाब अब आप ये देखो, ये ना मैं यूनिकॉर्न है। अच्छा ये वाला यूनिकॉर्न मैंने बनाया, किन्जा कहती मम्मा बकरी लग रही है, ये यूनिकॉर्न नहीं लग रही। मैं को चुप करके बैठ जाओ, तुम मैं बना रही हूँ ना, ये भी बहुत है। ये मेरे सर पे ही खड़ी थी, इतना कोई शौक आया हुआ था ना। कहती मम्मा कितना अच्छा फील होता है ना जब आपके लिए केक बन रहा हो। तो पहले तो मैं बना नहीं रही थी ना, तो मुझे कहती मम्मा मेरी फ्रेंड्स क्या सोचेंगी कि इसके मामा बेकर है, उन्होंने कोई केक नहीं बनाया, कितनी मेरी इंसल्ट होगी। लो मैं कहा अब से तुम्हारी इंसल्टें भी होने लगी, मैं तो इतनी बड़ी होके भी नहीं होती। हमें तो कभी किसी ने नहीं कहा कि आपने अपने बर्थडे पे आप बेकर है केक क्यों नहीं बनाया, हमें तो किसी ने नहीं कहा भाई, हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन भाई आजकल के सारे बच्चों को बहुत फ़र्क पड़ता है। अब आपने यूनिकॉर्न देख लिया, पहले मैंने सोचा है कि इस वाले यूनिकॉर्न का मुंह उस तरफ हो, लेकिन ना ये बहुत अजीब लग रहा था, फिर मैंने सामने की तरफ कर दिया। अच्छा जी वो अब मैं आपको भी दिखाती हूँ। साथ में मैंने ये छोटी सी रेनबो बनाई, और ये चांद की तरह मैंने बनाई। मैंने वो वाली नहीं बनाई डी वाली, वो बहुत लंबा काम था और फिर वेस्ट ही जानी थी, क्या फ़ायदा। इस वजह से बस मैंने इस तरह से करके इसको ज्वाइन कर दिया, और हमने इसके ऊपर ये बॉल्स आपने देख लिया ना मैंने बॉल्स किस तरह बनाए हैं। ये बॉल्स मैंने जो बनाए थे मेरे ख्याल से वो आगे वाली वीडियो में आएंगे। ठीक है अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्टायरोफॉर्म बॉल्स हैं जो पीछे पड़े हुए हैं, ये सारे मैंने बहुत ही आसानी के साथ बना लिए थे, मैंने आपको पहले भी सिखाए हुए। अच्छा कपकेक ये जो टॉपर्स हैं इनको इस तरह से अवन में रखते हैं। ठीक है, चाहे पतीला हो चाहे अवन हो, 5 मिनट के लिए प्री हीट करके फिर आपने उसको अवन को बंद करके और साथ ही आपने उसके अंदर टॉपर रख देने होते हैं, वो बड़ी जल्दी ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि मुझे भी ड्राई करने थे इस वजह से। अच्छा कंजा मैंने इस मोल्ड से लिखा है, बहुत दफ़ा आप लोगों ने देख लिया है, चलो एक दफ़ा फिर से देख लो। कोई चीज़ रह ना जाए साढ़े को। अब ये देखें मैंने इस पर नाम के सारे अल्फ़ाबेट्स निकाल रही हूँ, और जनाब इसको मैंने फिर ड्राई होने के लिए रख दिया था अवन के अंदर। ठीक है, ये वाला पार्ट आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, ये मैंने बाद में निकाले थे और अवन में बाद में रखा था, निकाले मैंने ये पहले थे। अच्छा जी अब ये देखें बॉल्स का मैं आपको पूरा स्टेप दिखा देती हूँ कि बॉल्स किस तरह लेते हैं। फॉन्डेंट का इस तरह से पीस लेके, स्टायरोफॉर्म बॉल्स जो होते हैं आसानी से स्टेशनरी शॉप से मिल जाते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, बेफिक्र होकर आप स्टेशनरी शॉप पे जाएं, हर साइज़ के मिल जाते हैं। तो आप कोशिश करें हर साइज़ का आप एक एक पैकेट ले लो, बहुत आसान होते हैं, चॉकलेट से भी बन जाते हैं ये, लेकिन वो बहुत मेहनत वाला काम है, और जितनी गर्मी है ना चॉकलेट के बॉल्स मेल्ट हो जाने हैं। ठीक है, इस चीज़ को बस आपने खास ख्याल रखना है। ये देखें जिस तरह से मैं तेज़ तेज़ हाथ चला रही हूँ ना, इतने तेज़ मैं चला नहीं रही थी, मैंने एडिटिंग में इसको तेज़ किया है क्योंकि वीडियो थी 60 मिनट की, और 60 मिनट की वीडियो किसने देखनी थी मुझे बताएं। इतनी बड़ी एडिटिंग करते करते ना मुझे सैरी का टाइम हो जाना था, हमने डिनर कहाँ चला जाता हमारा। हाय बस जनाब गर्मी का मत पूछें, जो हब्स का आलम है, ओए होए होए, बस भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है। अच्छा ये देखें जनाब, अब ना ये छोटा सा जो ना पीस था केक का, इसके ऊपर मैंने चढ़ाई है फॉन्डेंट, क्योंकि क्रीम चढ़ाने का टाइम नहीं था मेरे पास, भाई बहुत टाइम लग जाना था। इसके ऊपर ये देखें मैंने फॉन्डेंट टाइलर्स ग्लू लगा के उसके ऊपर मैंने फॉन्डेंट से कवर कर दिया, ऊपर भी मैं इसके ऊपर टाइलर्स ग्लू लगा रही हूँ, और थोड़ा सा ये मैंने ग्रीन पार्ट लगा के प्यारा सा छोटा सा मुन्ना सा केक बना दिया। और ये देख रहे छोटा सा यूनिकॉर्न वो सज्जे हाथ पड़ा हुआ है, ये बड़ी मैंने छोटा बनाया था। सोचें कि 3 इंच का हमारा सिर्फ विड्थ है, यानी कि जो गैप है उस, और मैंने उससे भी छोटा यूनिकॉर्न बनाया, तो सोचा मैंने 1.5 इंच का बनाया, और इतनी मेहनत। तो ये जो ऊपर पड़े हुए हैं 2 यूनिकॉर्न ये थे और एक यूनिकॉर्न ये वाला था। तो जनाब ये मैंने सारे घर की जुगाड़ से ही बनाई हैं चीज़ें। आप भी चीज़ें होंगी घर में, आप लोगों के पास कोई गत्ता कोई चीज़ हो ये, हाँ इसके लिए डमी बहुत ज़रूरी है। अच्छा अगर आपके पास इस तरह की डमी नहीं ना, तो ये जो सामने बड़ी है ना डमी पूरी कंप्लीट वाली, इसको भी आप आर्च की शक्ल में कट करके यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर वो करोगे ना फिर उसमें सफाई की बहुत ज़रूरत है, यानी कि अंदर से वो इतनी नीट लुक नहीं देगी, क्योंकि जो मशीनों से कटती है ना वो बहुत नीट कटती है। तो जनाब ये हमारा केक तकरीबन हो गया था रेडी, और ये केक मैंने रात को क्रम कोट करके रखा था। सुबह मैंने इसके ऊपर सारी असेंबलिंग कर दी थी, और ये मैं इसके ऊपर गोल्ड डस्ट अप्लाई कर रही हूँ। गोल्ड डस्ट मैंने कौन सी अप्लाई की थी आपको पता ही है कि मैं आम वेजिटेबल ऑयल के अंदर गोल्ड डस्ट शुगर क्राफ्ट की, शुगर फ्लेयर की, ये भी आपको फाइन बेकिंग टूल से मिल जाएगी। तो जनाब ये देखें
हमारा केक जो था रेडी था। इसके ऊपर मैंने जनाब ये इस तरह से रेनबो लगा दी, मैंने ये सारे टॉपर्स लगा दिए और जनाब ये मैंने इसके अंदर ऐसे डाल के अंदर की तरफ कर दिया इसको। और बाकी आप देखते जाओ मैं क्या क्या कर रही हूँ। अच्छा जी, अब ये बॉल्स हैं, इनको मैं गोल्डन कलर कर रही हूँ जो कि मैंने आपको सिखाया हुआ। ऊपर ये जो मैंने छोटे से 2 स्टार्स लगाए थे ये भी मैंने इस तरह से लगा दिए थे। अब ये जो है कंसा नाम मैंने उठा के इसके पीछे कोई टाइलस ग्लू कोई कुछ नहीं लगाया था, जस्ट मैंने इसको इसी तरह से ट्वीज़र से उठा के ऊपर रखे और इसके ऊपर मैंने गोल्ड डस्ट अप्लाई कर दी ताकि ये नाम प्रोमिनेंट हो जाए। ठीक है, हाय सांस ले लूँ, 15 मिनट हो गए बोल बोल के। अब ये इसकी किट्टी भी देख लें जनाब, प्लीज़ इसकी किट्टी देख लें, बहुत क्यूट है। तो मैं जब कपड़े धुलवाती हूँ ना किट्टी साहबा को भी दोबारा मुझे धुलवाना पड़ता है, तो मैं कहा किसी दिन ना धुलते हुए ना पानी में ही बह जाना इसने। तो किंजा को बहुत पसंद है। किंजा का ना हमेशा से कोई ना कोई टॉय रहा है जो कि इसके साथ बचपन से अटैच हो, कभी उसके साथ सोती है, कभी जप्पी पा के सोती है, क्या करती है। बस मैं तो कहती हूँ चलो ठीक है बच्ची है, क्या कह सकते हैं। तो जनाब ये हो गया था हमारा केक रेडी। अब मैं आपको ज़रा इसका, हाँ अच्छा, कंजा का तो शौक़ पूरा हो गया ना अच्छे केक, और मेरा शौक़ पूरा हो गया कैंडल लाइट करने का। मुझे बहुत कैंडल जलाने का शौक़ है क्योंकि अब तो यूपीएस वगैरह जनरेटर है, फ़र्क ही नहीं पड़ता, लाइट चल जाए। पहले छोटे होते थे लाइट जाती थी ना, कैंडल जलती था, इतना फैसिनेटिंग लगती थी ना। तो जनाब ये है हमारे केक की फ़ाइनल लुक। और मैं इसको जब कट करूँगी, अब बस हम रेस्टोरेंट जाके इसे कट करेंगे, जब मैं कट करूँगी तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगी कि अंदर से कैसा। वैसे देख तो लिया आपने सारा कुछ बनते हुए, लेकिन फिर भी मैं दिखा दूँगी। और जनाब कैसा लगा आपको केक। और हाँ, मुझे आपकी दुआओं का बहुत इंतज़ार रहेगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और ये लेटेस्ट ट्रेंड भी मैंने आपको सिखा दिया है। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ देखें, जब मैं आपके किसी क्वेश्चन का रिटर्न रिप्लाई करती हूँ तो प्लीज़ मुझे आगे से बता दिया करें हमें आपका रिप्लाई मिल गया, क्योंकि अक्सर ये होता है कि नादिया आपने रिप्लाई नहीं किया और मैंने हमेशा रिप्लाई किया हुआ होता है। तो आप भी मुझे एक ना रिमाइंडर दे दिया करो कि नादिया हमें मिल गया है। ठीक हो गया? ओके जनाब, ये था। और ये हमने जला ली है कैंडल। और ये देखे जनाब इसकी लुक बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने कहा चलो वहाँ जाकर तो मैं वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, टाइम ना मिला क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गए थे हम। तो ये है कि चलो मैं यहाँ पे ही आपको बना के दिखाती हूँ। आप इसके ऊपर कुछ भी रखो, अपनी मर्ज़ी है, जो आपका दिल करे आप वो बनाएं और करें और इन्जॉय करें। और मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप लोग भी इस तरह का केक बनाएं। ठीक है, चलें जनाब, कोई क्वेश्चन हो मेरे से पूछिएगा, दुआ में याद रखिएगा मेरी प्यारी बेटी कंजा को। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इंस्टाग्राम पर इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस किए हैं और कंजा को विश किया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।